पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का मामला, सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दायर की, सुनवाई के लिए अभी केस नहीं हुआ लिस्ट। हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती मिली है। आपको बता दें, शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। शिमला पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ये पूरा मामला है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में सरकार के साथ एसएलपी को लेकर ये पूरी मामला निकल कर सामने आया है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ये पूरा मामला है, क्या अपडेट है पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश थे और 30 अप्रैल से पहले चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होनी थी। उसी से जुड़ा ये आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ एसएलपी दायर की गई है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अभी जो है केस लिस्ट नहीं हुआ है, एडमिट नहीं हुआ है, और देखना ये होगा कि कब के लिए ये केस लिस्ट होता है। लेकिन इसमें जो बातें सामने आई है, सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है। एक तो ये कहा गया है कि जो डिवीजन बेंच का पहले फैसला था और उसके बाद जो दूसरा फैसला आता है, उसको एक आधार बनाया गया है। और दूसरा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हिमाचल में लागू किया गया है, उसमें भी ये पूछा गया है कि उसमें ये दलील दी गई है कि जो ये एक्ट है, अगर इसके मुताबिक अगर चुनाव करवाने हैं तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कब तक टाला जा सकता है, क्या उसको लेकर स्थिति है अगर उस वक्त ऐसा एक्ट लागू हो। तो ये कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उठाई जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन देखना ये होगा केस कब के लिए एडमिट होता है, कब के लिए ये लिस्ट होता है, और उसके बाद राज्य सरकार की दलीलें क्या रहती है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से पहले भी प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें जो जिलाधीश की तरफ से मतदाता सूचियां जारी की जानी थी, उनकी अधिसूचना जारी की जानी थी, वो प्रोसेस शुरू हुआ है। कुछ जिलों ने किया है, कुछ जिलों ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जो राज्य चुनाव आयोग है वो पहले से ही अपनी तैयारियां कर रहा है चुनाव को लेकर, और 28 फरवरी तक सारी चुनाव से जुड़ी औपचारिकताएं पूर्ण करनी है, और उसके बाद जो 30 अप्रैल से पहले चुनाव संपूर्ण करवाने हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट होता है, उसमें क्या क्या दलीलें दी जाती है, उसके आधार पर क्या आगे आदेश दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।